हरे भरे जंगल के मध्य में, जहां पेड़ रेहे से फुसफुसाते थे और जीवंत फूल रंगों के दंगे में खिलते थे, पूस इन बूट्स ने खुद को एक नए रोमांच पर पाए। दूरदराज के देशों में कई वीरतापूर्ण पलायन के बाद उन्होंने प्रसिद्ध स्वर्ण कमल की तलाश में इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की यात्रा की थी। ऐसा कहा जाता है कि यह फूल शुद्ध हृदय वाले लोगों की गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। जंगल पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर तक झरने की गड़गड़ाहट की आवाज से जीवंत था। पूस अपनी विशिष्ट टोपी और जूतों के साथ झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे गद्देदार होकर गुजर रहा था। उसकी गहरी आंखें आसपास का निरीक्षण कर रही थी। वह न केवल अपने लिए बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए गोल्डन लोटस खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, उसे एक छोटा सा गांव मिला जहां जानवर रहते थे जो संकट में लग रहे थे। वह गांव, जो कभी जीवन से भरपूर था, अब शांत और उदास था। जानवर अपना हौसला खो चुके थे और पूस उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अरे दोस्तों, पूस ने पुकारा। उसकी आवाज पेड़ों से गूंज रही थी। कुछ जिज्ञासु सिर झाड़ियों के पीछे से झांक रहे थे। तुम्हें क्या परेशानी है? एक बुआ कछुआ, बुद्धिमान और सौम्य, आगे बैठ। और बहादुर पूस इन बूट्स, हमारा घर निराशा में है। जो नदी हमें पानी देती है वह सूख गई है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमने सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे प्रयास व्यर्थ रहे हैं। पूस ने ध्यान से सुना। उसका दिल ग्रामीणों के लिए दुख रहा था। मैं तुम्हें पानी ढूंढने में मदद करूंगा। मुझे बताओ, क्या तुमने स्वर्ण कमल के बारे में सुना है? कछुए ने धीरे से सिर हिलाए। हाँ, कई लोग कहते हैं कि यह इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन यह जंगल के भीतर छिपा हुआ है और एक डरावने प्राणी द्वारा इसकी रक्षा की जा रही है। पूस ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। डरो मत, मैंने कई शत्रुओं का सामना किया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं स्वर्ण कमल ढूंढूंगा और कामना करूंगा कि आपकी नदी फिर से बहे। खरहा जंगल की ओर चला गया। घने पत्ते पर्दे की तरह उसके सामने से अलग हो गए। सूरज चंदवा से छनकर जमीन पर धुंधली छाया डाल रहा था। जैसे जैसे वह घुमावदार रास्तों से गुजर रहा था, उसका सामना हर तरह के प्राणियों से हुआ। रंग बिरंगे पक्षी, चंचल बंदर और यहाँ तक कि एक शरारती जगुआर भी, जो परेशानी पैदा करने की बजाय चाले खेलने में अधिक रुचि रखता था। क्या आपने स्वर्ण कमल देखा है? पूस ने जगुआर से पूछा, जो एक शाखा पर आराम से बैठा हुआ था। स्वर्ण कमल? शायद, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं? जगुआर ने धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिए। पूस कभी भी चालाक नहीं बनने वालों में से है। उसने कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक खेल की पेशकश करूं? यदि तुम मुझे मात दे सको तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप मुझे बताइए कि कमल कहाँ मिलेगा। उत्सुकतावश जगुआर सहमत हो गया और वे चतुर पहेलियों और चुनौतियों की एक श्रृंखला में शामिल हो गए। कई राउंड के बाद पूस विजयी हुआ। उसकी बुद्धि पहले से कहीं अधिक तेज थी। ठीक है, आप जीत गए, जगुआर ने थोड़ा अनिच्छा से कहे। स्वर्ण कमल पवित्र पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिसकी रक्षा एक भयंकर नाग द्वारा की जाती है। लेकिन सावधान रहें, कई लोगों ने इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और असफल रहे। पूस ने जगुआर को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। उसका दिल उत्साह और आशंका से धड़कने लगे। पवित्र पर्वत की यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह गांव की खातिर सफल होने के लिए दृढ़ था। पवित्र पर्वत तक की यात्रा जोखिम भरी थी। पूस को खड़ी चट्टानों, फिसलन भरे रास्तों और संकरी सीढ़ियों का सामना करना पड़ा। फिर भी प्रत्येक चुनौती के साथ वह और अधिक दृढ़ होता गए। रास्ते में उसे बंदरों की एक टोली का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे चढ़ने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन केवल तभी जब वह उन्हें एक कहानी के साथ मनोरंजन करे। हमेशा कहानी सुनाने वाले पूस ने उन्हें अपने पिछले कारनामों की कहानियों से रूबरू कराया। दिग्गजों से लड़ना, चुड़ैलों को परास्त करना और राजकुमारियों को बचाना। बंदरों ने ध्यान से सुना और बदले में वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते रहे, जिससे पूस के ऊपर चढ़ने के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार हो गए। अंततः अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद पूस शिखर पर पहुंच गए। वहां चट्टानों के बीच स्थित और सूर्य की सुनहरी किरणों से प्रकाशित स्वर्ण कमल था। इसकी पंखुड़ियां बेहतरीन सोने की तरह चमक रही थीं और इसके चारों ओर की हवा जादू से भर गई थी। हालांकि पूस की जीत अल्पकालिक थी। छाया से एक विशाल सर्प निकला। तराजू अशुभ रूप से चमक रहा था।
उसकी आंखें पूस पर टिक गई और वह फुफकारने लगा, पीछे मुड़ो छोटी बिल्ली, यह फूल मेरी रक्षा के लिए है। अपने अंदर के डर को सताने के बावजूद पूस तन कर खड़ा रहा। मैं पूस इन बूट्स हूँ और मैं अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंद गांव की मदद करने के लिए गोल्डन लोटस चाहता हूँ। उनकी नदी सूख गई है और पानी के बिना वे नष्ट हो जाएंगे। पूस की बहादुरी से आश्चर्यचकित होकर सांप रुक गए। बहुत से लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए आए हैं, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? क्योंकि, पूस ने उत्तर दिया, दूसरों की मदद करना सभी की सबसे बड़ी इच्छा है। मैं कमल का उपयोग गांव में जीवन बहाल करने के लिए करूंगा, धन या सत्ता के लिए नहीं। सर्प ने उसकी बात पर ध्यानपूर्वक विचार किए। बहुत अच्छा, बहादुर पूस, यदि आपका दिल सच्चा है तो आपको पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। कौशल के द्वंद्व में मेरा सामना करो और यदि तुम जीत गए तो स्वर्ण कमल तुम्हारा हो गए। पूस ने चुनौती स्वीकार कर ली। द्वंद्व भयंकर था। सांप ने तेजी और चपलता से वार किया, लेकिन पूस ने अपनी चालाकी और कृपा से उसका मुकाबला किए। वह सांप के चारों ओर नाचता रहा, उसके जहरीले दांतों से बचता रहा, जब तक कि उसे एक छेद नहीं मिल गए। एक तेज चाल के साथ पूस ने सांप की पीठ पर छलांग लगा दी और उसे आश्चर्यचकित कर दिए। आप एक बिल्ली के दिल को कम आकते हैं। जैसे ही उसने अंतिम प्रहार किया, उसने घोषणा की, जिससे सांप छुप गए। पूस की कुशलता और बहादुरी से प्रभावित होकर सर्प ने स्वर्ण कमल त्याग दिए। तुमने खुद को साबित कर दिया है, पूस इन बूट्स। इस स्थूल का उपयोग बुद्धिमानी से करे। कमल को अपने कब्जे में लेकर पूस पहाड़ से नीचे की ओर वापस चला गए। वह अपनी इच्छाओं का भार महसूस कर सकता था और उसे आशा थी कि वह गांव के लिए सही विकल्प चुन सकेगा। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, जानवर चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें आशा और प्रत्याशा से भर गई। पूस ने स्वर्ण कमल को ऊंचाई उठाया, उसकी पंखुड़ियां चमक रही थीं। इसी इच्छा के साथ मैं आपकी नदी को पुनर्स्थापित करता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे दिल से कामना करते हुए ध्यान केंद्रित किए। हवा ऊर्जा से भर गई और अचानक सूखी नदी के तल में पानी की लहर उमड़ पड़ी। सूरज की रोशनी में बुलबुले और चमक आ रही थी। जैसे ही नदी एक बार फिर बहने लगी, ग्रामीण खुशी से झूम उठे। पानी की आवाज के साथ उनका उत्साह बढ़ गए। कछुआ पूस के पास पहुंचा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने हमें बचा लिया, बहादुर पूस। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। पूस मुस्कुराया, उसका दिल गर्व से फूल गए। कोई कर्ज जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों, बस एक दूसरे की मदद करना याद रखें, क्योंकि दयालुता ही सच्चा खजाना है। इसके साथ ही जानवरों ने नदी के किनारे आनंद मनाते हुए अपने नए जीवन का जश्न मनाए। अपने दिल में संतुष्ट पूस को पता था कि जंगल में उसका साहसिक कार्य पूरा होने के करीब आ गया था। फिर भी जब उसने पानी की चमक देखी तो वह इस भावना को हिला नहीं सका कि क्षितिज के ठीक परे और भी रोमांच उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सूरज जंगल में डूब गया, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। पूस नदी के किनारे बैठ गया और अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगे। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, अविश्वसनीय मित्रों से मुलाकात की और सीखा कि सच्ची बहादुरी केवल ताकत से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से आती है। हर साहसिक कार्य हमें कुछ न कुछ सिखाता है, पूस ने जोर से सोचा। कभी कभी यह सिर्फ लक्ष्य के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में हम जो दोस्त बनाते हैं उनके बारे में भी है। जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, उनकी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई। हमें और कहानियां बताओ, पूस। वे वीरता और साहस की और कहानियों के लिए उत्सुक होकर चिल्ला उठे। पूस मुस्कुराया, उसकी आत्मा हल्की हो गई। बिल्कुल मित्रों, एकत्रित हो जाओ और मैं तुम्हें उस समय के बारे में बताऊं जब मैंने एक भयानक राक्षस को परास्त किया था। जंगल के ऊपर तारे टिमटिमाने लगे और जैसे ही पूस ने अपनी कहानियां साझा कीं, गांव को एक बार फिर जीवंत महसूस हुआ। वे अपनी खुशी और कृतज्ञता में एकजुट होकर नाचते और गाते थे। पूस को एहसास हुआ कि गोल्डन लोटस सिर्फ एक जादुई फूल नहीं था, यह समुदाय की भावना, एक दूसरे की देखभाल करने के महत्व और सभी की भलाई के लिए की गई इच्छाओं की अविश्वसनीय शक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जानवर सो गए, उनके दिल आशा से भर गए। पूस ने बाहर बहती नदी की ओर देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जंगल जीवंत था और उसके निवासियों के साथ उसका बंधन भी जीवंत था। भोर होने के साथ पूस को पता चला कि उसके लिए अपनी यात्रा जारी रखने का समय आ गया है। दुनिया बहुत बड़ी थी
और जंगल के पार रोमांच उसका इंतजार कर रहा था। उसने गांव पर एक आखिरी नजर डाली, जो अब जीवन से भरपूर है, और उसे अपने ऊपर तृप्ति की भावना महसूस हुई। याद रखें मेरे दोस्तों, उन्होंने जाने के लिए तैयार होते हुए ग्रामीणों से कहा, जब भी आप चुनौतियों का सामना करें तो खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास करें। साथ मिलकर आप मजबूत तैस। जानवर खुशियां मना रहे थे। उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं, जो नई ताकत और आशा से भरी हुई थीं। पूस चल पड़ा, जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था उसका सामना करने के लिए तैयार था, यह जानते हुए कि सच्चा रोमांच हमेशा हमारे द्वारा बनाए गए दोस्तों और हमारे द्वारा साझा की जाने वाली दयालुता के बारे में था।